अच्छा, तो नया साल मतलब नए लक्ष्य, ये कहानी तो हम सब की है ना? जनवरी में बड़े बड़े प्लान बनते हैं और फरवरी आते आते सारा जोश हवा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हर साल इतने जोश से शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर रेजोल्यूशंस अधूरे ही रह जाते हैं। और सच कहूं तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, राइट? ऐसा लगता है जैसे बस एक ही लूप में फंसे हुए हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम आपकी विल पावर में है ही नहीं? क्या हो अगर असल गड़बड़ हमारे गोल सेट करने के तरीके में ही हो, मतलब एकदम जड़ में ही? तो चलिए इसी जाल को थोड़ा करीब से समझते हैं। वो एक सबसे बड़ी गलती जो हम सब, मतलब लगभग हम सब, अपने गोल सेट करते हुए करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये बहुत गहरी बात है। ये सोचना कि मैं एक किताब लिखूंगा कितना आसान लगता है ना? लेकिन ये कहना कि मैं हर रोज 1 घंटा लिखूंगा, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। वो जो बड़ा सा गोल है ना, वो असल में हमें उस रोज की मेहनत से बचने का एक बहाना दे देता है। और सच तो ये है कि हमें उसी रोज की मेहनत से डर लगता है। तो पॉइंट ये है, आज हम जो भी हैं, जहां भी हैं, हमारी हेल्थ, हमारी सक्सेस, हमारी खुशी, ये सब असल में हमारे रोज के छोटे छोटे हजारों फैसलों का ही तो नतीजा है। जो रिजल्ट है वो तो बस एक स्कोरबोर्ड है, असली गेम तो हमारी आदतें हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया। हमें आउटकम बेस्ड गोल्स से शिफ्ट होकर आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स की तरफ बढ़ना होगा। ये डायग्राम इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। देखिए, बदलाव की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर है आउटकम, मतलब रिजल्ट, जैसे 10 किलो वजन कम करना। फिर आती है प्रोसेस की लेयर, मतलब जिम जाना। लेकिन सबसे अंदर जो इसका कोर है वो है आइडेंटिटी, यानी ये मानना कि मैं एक हेल्दी और एक्टिव इंसान हूं। अब होता क्या है, ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, जबकि असली टिकाऊ बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है। और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। एक तरफ है आउटकम बेस्ड गोल, जिसका फोकस क्या हासिल करना है उस पर होता है, जैसे मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है। दूसरी तरफ है आइडेंटिटी बेस्ड गोल, जिसका फोकस कौन बनना है उस पर होता है, जैसे मुझे उस तरह का इंसान बनना है जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। जब आप अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं ना, तो नई आदतें बोझ नहीं लगती। वो तो बस आप वो ही कर रहे होते जो आप हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। देखते हैं कि अपनी मनचाही आइडेंटिटी बनाने के लिए हम एक सिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी फर्स्ट अप्रोच को एक्शन में लाने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का सिस्टम है। और यकीन मानिए, ये जितना सिंपल दिखता है ना, उतना ही इफेक्टिव भी है। तो स्टेप 1, खुद से ये सवाल पूछने हैं। और प्लीज इस पर थोड़ा टाइम लगाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये सिर्फ गोल्स लिखने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप आने वाले साल को किस एनर्जी और किस इंटेंशन के साथ जीना चाहते हैं। अब आता है स्टेप 2, आदत का साइंस। देखिए, हर आदत इस लूप पर चलती है, रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा? शायद आपके बेड के पास रखे जिम के कपड़े। रूटीन, वो तो है ही खुद वर्कआउट करना। और रिवॉर्ड, वर्कआउट के बाद की वो फ्रेश सी स्मूदी या वो कमाल की एनर्जी वाली फीलिंग। जब ये लूप पूरा होता है ना, तो हमारा दिमाग इसे बार बार करना चाहता है। और तीसरा स्टेप है काइजन का कॉन्सेप्ट। ये एक जापानी फिलॉसफी है जिसका मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार। मतलब किसी पहाड़ जैसे गोल को देखकर घबराना नहीं है, बस हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये छोटे छोटे कदम मिलकर कब एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे। लेकिन रुकिए, एक रियलिटी चेक। रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हाँ, चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाएंगी। और ऐसे में रेजिलियंस, यानी कि मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत आपका सबसे बड़ा हथियार है। जरा ये नंबर देखिए, कमाल का है। हॉकी के लेजेंड वेन ग्रेट्स्की ने अपने करियर के 82% से ज्यादा शॉट मिस किए थे। इससे क्या पता चलता है कि महानता परफेक्शन से नहीं आती। फेलियर अंत नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। और उनकी ये बात तो बिल्कुल पते की है। आप उन 100% शॉट्स को तो मिस करते ही हैं जो आप लेते ही नहीं। मतलब असली फेलियर कोशिश न करना है,
हर बार जब हम चूकते हैं तो कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब मुश्किलें आएं तो क्या करें? उसके लिए ये एक मेंटल टूलकिट है। इसमें एक बहुत ही काम की चीज है, अगर तो प्लान। जैसे अगर शाम को 5 बजे वर्कआउट करने में बहुत आलस आया तो मैं बस 10 मिनट की वॉक पर चला जाऊंगा। देखिए, ये आपको पूरी तरह से पटरी से उतरने से बचाता है और आपको गेम में बनाए रखता है। ओके, तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब इन सारे आइडियाज को एक साथ लाते हैं और एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एक्शन पॉइंट पर फोकस करते हैं। देखिए, बड़े गोल्स अक्सर डरावने लगते हैं, है ना? तो उन्हें आसान बनाने का एक ही सीक्रेट है। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। बस एक बड़ा जरूरी गोल चुनिए, फिर सोचिए कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या पड़ाव आएंगे, और फिर बस अगला सबसे छोटा सबसे आसान स्टेप क्या है उसे पहचानिए। बस वही करना है। और आखिर में सारी बातें बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाती हैं। बड़ी बड़ी प्लानिंग और भविष्य की चिंताओं को एक पल के लिए साइड में रखिए। बस ये सोचिए, वो एक छोटा सा कदम क्या है जो आप अभी इसी वक्त उस इंसान को बनने के लिए उठा सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बस उसी एक कदम से होती है।